Good morning, dear student. I am Aftosh sir. Today I will teach you class 10th mathematics. स्टूडेंट क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम लोग आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12। ओके, हम लोग आज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, और इसके पहले जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। ओके, तो कंस्ट्रक्शन जो है जब स्कूल ओपन हो जाएगा, ठीक है, तब उसको ब्लैक बोर्ड पे जो आपको बताया जाएगा, ठीक है, और आप हमारे साथ साथ जो है आप प्रैक्टिस करेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, उसको जो है स्कूल ओपन होने पर जो है आपको बताइए। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। ओके, तो चैप्टर 12 मैं राइट करता हूँ। चैप्टर 12, चैप्टर नेम क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो कुछ बेसिक जो है जानकारी जो हम लोग पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। A circle is the locus of a point moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point always remain the same। इसको मैं आपको बताया था, ठीक है। सर्कल क्या होता है? सर्कल इज द लोकस। लोकस का मीन्स होता है कि सेट ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन in such a way that its distance from a fixed point always remain the fix। तो प्लेन के वे सभी पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हों, ठीक है, तो वे क्या बनाते हैं? वे कंस्ट्रक्ट क्या करते हैं? एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लियर? जैसे सपोज करते हैं क्या है, एक प्लेन है, तो इस फिक्स, अगर कोई फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के अराउंड, ठीक है, फिक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, जो एक फिगर बनता है वो क्या होता है? सर्कल होता है। क्या होता है? सर्कल। तो सर्कल पर जितने पॉइंट होते हैं उन सब की इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है क्या होती है? सेम। क्या होती है? सेम। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। जो फिक्स पॉइंट होता है, मतलब ये जो है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेंटर कहते हैं। एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, ये सब कांस्टेंट सेम होती है, बिकॉज ये सब क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होती है, जो कांस्टेंट डिस्टेंस हो, क्या होती है? रेडियस होती है। क्लियर? अब कुछ इससे रिलेटेड फार्मूले हम लोग देख लेते हैं। क्लियर? इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, इफ आर इज द रेडियस of circle, if r is the radius of circle, then clear, then जो सर्कमफ्रेंस होगा इसका, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, जो सर्कमफ्रेंस होगा,
सरकमफ्रेंस को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। तो सी इक्वल टू होता है, मतलब सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। क्लियर? क्या होता है? 2 पाई आर। ओके। और इसको हम राइट कर सकते हैं 2 पाई आर को पाई डी, पाई इंटू डी या डी इंटू पाई, वेयर डी इक्वल टू 2 आर। डी इक्वल टू 2 मतलब डायमीटर जो होता है रेडियस का ट्वाइस होता है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है। क्लियर? ये तो हो गया फर्स्ट फार्मूला तरीके से मांग चलते हैं। सेकंड जो होता है एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? तो एरिया को यदि सपोज कर लेते हैं हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, कैपिटल ए से। तो कैपिटल ए इक्वल टू क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? मतलब पाई आर स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? एरिया ऑफ सर्कल का। और आर की वैल्यू अगर यहाँ से हम पुट करें तो आर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू क्या आएगी? डी/2। आर की वैल्यू क्या आएगी? डी/, आर इक्वल टू क्या आएगा? डी/2। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं ए इक्वल टू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है? डी/2, डी/2 का स्क्वायर, डी/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर सकते हैं हम लोग क्या? पाई इंटू डी स्क्वायर अपान 4। तो यहाँ से क्या होगा? पाई डी स्क्वायर अपन कितना राइट कर सकते हैं? 4। और डी जानते हैं क्या होता है? वेयर डी इज डायमीटर। डी क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है तो आप कहेंगे डी इक्वल टू 2r, डी इक्वल टू 2r। जो यहाँ पर बताएं डी इक्वल टू 2r मतलब डायमीटर और रेडियस में क्या हो? रिलेशन। क्लियर? नेक्स्ट थिंग देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला, जो थर्ड फार्मूला ऐड कर लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? मतलब सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का हाफ, और सर्कल का हाफ जब करेंगे तो उसकी एरिया का भी हाफ हो जाएगा। यही एरिया होती है ना, पूरे सर्कल की एरिया पाई आर स्क्वायर होती है। अगर हाफ सर्कल बात हो तो आधी हो जाएगी उसकी। ठीक है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया जो लास्ट फार्मूला है, ठीक है, बाकी और फार्मूले बहुत से फार्मूले हैं, ठीक है, बट इजी वे में जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QUADRANT, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये कितना होता है? 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का मतलब होता है अगर सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर दें तो उसके एक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। अगर सिर्फ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए तो अगर 4 से ज़्यादा है या कम है तो उसको जो हम लोग क्वाड्रेंट नहीं कहेंगे। क्वाड्रेंट का मीन्स ही होता है कि 4 इक्वल पार्ट में आप अगर किसी सर्कल को डिवाइड करेंगे तो उसके एक पार्ट को क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं देखिए थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझता हूँ। जैसे मान लेते हैं कोई सर्कल है, ठीक है, अगर इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए हम लोग, ये क्या है? सेंटर है। क्या है? सेंटर। अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। कितने क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट। और इसके एक पार्ट की जो एरिया होगी वह होगी 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसी को हमने राइट किया है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर?
अब नेक्स्ट फार्मूला जो है हम लोग कुछ अलग टाइप किया, ठीक है, सर्कल से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ और चीज़ें ऐड हो गई हैं। एरिया इनक्लोज्ड बाई टू concentric सर्कल। एरिया इनक्लोज्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर? तो जैसे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते हैं कि दो सर्कल जिनके रेडियस क्या हो, सेम हो, मतलब एक सर्कल जो है छोटा रहेगा और एक सर्कल बड़ा रहेगा, लेकिन दोनों का रेडियस, दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? तो इसका सेंटर क्या है, ओ सपोज करें तो इसका सेंटर क्या है, ओ है, और इसमें डबल सर्कल है, तो एक जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हम बड़ा आर मतलब कैपिटल आर, और जो छोटा वाला सर्कल है इसका रेडियस हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर। क्लियर? इफ थोड़ा सा राइट करते हैं इसके बारे में, इफ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आर रेडियाई ऑफ टू concentric circle, then area enclosed by the two circle इक्वल टू। ओके, इनक्लोज का मतलब ये हुआ किस पार्ट के एरिया की बात की है, ठीक है, जो दोनों सर्कल से क्या हो, घिरा, जो एरिया दोनों सर्कल से घिरी, मतलब इसकी पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इसकी एरिया, ठीक है। तो इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से, मतलब बड़े वाले सर्कल के एरिया में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ कि पाई आर स्क्वायर, ये किसकी एरिया है, बड़े वाले सर्कल के एरिया है, इसमें से माइनस करेंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ से क्या होगा, पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से जो होगा ये कितना होगा, पाई और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्लियर? कैपिटल प्लस स्मॉल आर और सेकेंड ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर? आई थिंक जो है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में 1 देखते हैं। ये सब जो हम वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सब मेन चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, द डिस्टेंस मूव्ड बाई a rotating wheel in one revolution is equal to the circumference of the circle। क्लियर? जैसे सपोज कर लेते हैं कोई रोटेटिंग व्हील है, ठीक है, कोई मान लीजिए क्या है, व्हील है, ठीक है, ये 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है,
सपोज करते हैं व्हील है, किस चीज़ की व्हील है, बाइक की व्हील है या कुछ भी है, व्हील है जो क्या करती है, राउंड करती है, या कोई सर्कल ही है अगर हम उसको राउंड कराते हैं तो ये 1 राउंड में, ठीक है, कितना डिस्टेंस मूव होगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल। मतलब जितना इसका सरकम, जैसे कोई बॉडी सपोज कर लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होती मूव करना, और यहाँ से मूव करने के बाद 1 राउंड ये कंप्लीट करती फिर यहाँ पे, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इज 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो इसमें 2 पाई आर, तो सपोज कर लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है, 2 है। जब रेडियस 2 होगा तो 2 इंटू पाई इंटू 2, मतलब रेडियस कितना होगा 2, ये कितना होगा 2 2 जा 4 पाई। क्लियर। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 या 22/7 पुट करके जो है हम क्या करेंगे, पुट करके हम फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, सरकमफ्रेंस, ताकि ये पता चल जाएगा कि व्हील जो है 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में सेकंड रिजल्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, ये फार्मूला, इसको मैं राइट करता हूँ, इसको आप लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी रोटेशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट रील था, सेकंड वाले में देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन the number of revolution complete by a rotational wheel, completed by a rotational wheel in 1 minute, in 1 minute। ठीक है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट बाय 1 रोटेशनल व्हील, रोटेशनल व्हील के द्वारा 1 मिनट में, ठीक है, कितना रिवोल्यूशन किया गया है, कितना रिवोल्यूशन किया गया है। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस मूव्ड in 1 minute, in 1 minute, distance moved in 1 minute upon circumference। फिर circumference ऑफ व्हील राइट करते हैं, circumference ऑफ व्हील। क्लियर। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील का मतलब व्हील क्या होती है, तो इसका शेप कैसा होता है, सर्कल टाइप होता है। तो सर्कल का जो है हम सर्कमफ्रेंस पुट करेंगे, क्या होता है 2 पाई आर। क्लियर। मतलब जो दोनों चीज़ बताए हैं वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कोई बॉडी जो है व्हील, ठीक है, उसका शेप कैसा हो, सर्कल के टाइप जैसा हो, तो वह 1 रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वह हम उस व्हील का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर से फाइंड करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थिंग जो है, इफ़ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल थीटा एट द सेंटर देन इट्स आर्क लेंथ। क्लियर। आर्क की लेंथ फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, ठीक है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं सर्कल है, क्या है, सर्कल, ठीक है, और कोई आर्क है यहाँ से यहाँ तक, जो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा एंगल सबटेंड करता है। कितना करता है, थीटा एंगल सबटेंड करता है। ठीक है, तो इसके आर्क की जो लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होगा इसके थीटा अपॉन 180 इंटू क्या होगा, पाई इंटू आर। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क।
लेंथ ऑफ आर्क। क्लियर। फिर से एक बार रेड करता हूँ। इफ़ एन आर्क सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर, कोई आर्क जो है थीटा एंगल क्या करता है, सबटेंड करता है कहाँ पे, सेंटर पे, तो उस आर्क की जो लेंथ होगी वो थीटा अपान 180 इंटू पाई आर। इफ द सबटेंडेड एन एंगल थीटा देन द एरिया ऑफ करिस्पॉन्डिंग सेक्टर, ठीक है, और इसकी एरिया फाइंड हम किसका यूज़ करते हैं, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे। ठीक है, एक दो पॉइंट और बचे उसको फाइनल कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।